Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, this is our lecture number 1 and today we are going to discuss noun. We will discuss in this very lecture the types of nouns, then we will discuss gender of the noun and then cases of the noun and noun in a position. These are very important things related to noun. जो आपका फेडरल बोर्ड का पेपर है एमसीक्यूज के अंदर नाउन से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी उसके लिए इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी दैट यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ नाउन्स के नाउन्स की किस कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. यू शुड बी एबल टू नो दैट के जो जेंडर जो का कॉन्सेप्ट है नाउन के अंदर इन इंग्लिश लैंग्वेज वो आपका क्लियर होना चाहिए. फिर हम केसेस ऑफ नाउन पढ़ेंगे कि नॉमिनेटिव आपका जो है सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव, ऑब्जेक्टिव केस, जेनेटिव, पॉजेसिव केस क्या होता है, कैसे नाउन्स को इन डिफरेंट पोजीशंस इन योर सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और फिर नाउन इन ए पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू नाउन, इससे एक एमसीक्यू जो है वो लाजमी यानी कि कंपल्सरी आप कह लें मस्ट जो है वो पार्ट होता है आपके एमसीक्यूज़ का जो पोर्शन होता है इंग्लिश का जो पेपर है उसमें. सो लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ द नाउन्स. ठीक है, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ द नाउन्स. कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. सबसे पहले जो है वो जो नाउन की पहले आप डेफिनेशन देख लें. शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम. अब ये जो थिंग है ये आपने इसको ज़रा एलेबोरेट करना है. ये जो थिंग है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है कि जो थिंग है वो कोई भी चीज़ हो सकती है. वो कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, कोई मटेरियल भी हो सकता है, कोई कलेक्टिवली कोई किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है. तो थिंग जो है वो उसको आपने सही तरीके से एलेबोरेट करना है और थिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी. जब आप काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियर होगी. सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन बड़ा सिंपल है. ऐसा नेमिंग वर्ड जो बहुत सारी चीज़ों के लिए कॉमनली यूज़ हो उसको कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल बॉय है, आप देखें वो किसी भी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो कॉमनली इस्तेमाल हो सकता है. अच्छा, बॉय है, गर्ल है, सिटी है, विलेज है, टाउन है. जो किसी भी सिटी, किसी भी विलेज, किसी भी बॉय, किसी भी गर्ल के लिए ये जो नेमिंग वर्ड्स हैं आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपके कॉमन नाउन्स हो गए. फिर प्रॉपर नाउन्स क्या है जी? प्रॉपर नाउन्स क्या है? किसी भी कोई ऐसा नेमिंग वर्ड जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए इस्तेमाल हो. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फैसल, ठीक है, ये आपका जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया. एक पर्टिकुलर बंदा है जिसका प्रॉपर नाम है फैसल. इसी तरह गर्ल है, आप ज़हरा कह लें, एक पर्टिकुलर नाम आपने ले लिया. इसी तरह सिटी है, मैं कहता हूँ सिटी जो है लाहौर, पर्टिकुलर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है, प्रॉपर नेम है लाहौर. ठीक है, इसी तरह प्रोविंस आपका कॉमन नाउन है और मैं कहता हूँ पंजाब, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है, तो ये सिंपल सा आइडिया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. वो नेमिंग वर्ड्स जो कॉमनली ज़्यादा पर्सन, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ हों वो कॉमन नाउन है और पर्सन, प्लेस और थिंग का जो पर्टिकुलर नेम है वो प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है कि जब आप कॉमन नाउन को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं इन द मिडल, ठीक है, तो वहाँ पे आपने उसको कैपिटलाइज नहीं करना, उसको स्मॉल ही. ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय, बॉय एंड में आया है तो बॉय का बीच छोटा होगा. ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नाउन्स इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस के कहीं पे, कहीं भी सेंटेंस के अंदर वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनको आपने कैपिटलाइज करना है. फॉर एग्जांपल आई लव पाकिस्तान. अब पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर नाउन है, कंट्री का नेम है, तो पाकिस्तान का पी बड़ा होगा. ठीक है, आई एम लिविंग इन लाहौर, लाहौर जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो आपने इसको, इसका जो पहला आपका लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसको आपने क्या करना है, अपर केस यानी कि उसको कैपिटलाइज करना है. ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट जो आपने एक्सेप्शन जहन में रखनी है. ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन ये सिंपल हैं, इससे रिलेटेड शायद कोई एमसीक्यू आ जाए, लेकिन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन की एक्सेप्शन से रिलेटेड एमसीक्यू आपका आ सकता है. एमसीक्यूज किस तरह आते हैं फेडरल बोर्ड में नाउन से रिलेटेड? दैट देयर विल बी अ सेंटेंस और उस सेंटेंस में
जो आपका नाउन है उसको अंडरलाइन किया होगा और नीचे आपसे इन ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शंस होंगी कि ये कौन सा नाउन है। तो ये एक्सेप्शन आपने जहन में रखनी है कि बाज़ दफ़ा हम प्रॉपर नाउन को भी एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल देखें, अहमद इज द न्यूटन ऑफ दिस क्लास। अब न्यूटन हमें पता है एक साइंटिस्ट है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, दा लगा के, ठीक है। जब आप प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन बनाते हैं तो पहली चीज क्या करनी होती है, आपने उसके साथ दा लगाना होता है। दी आप उसके साथ ऐड करते हैं लेकिन कैपिटलाइज करना है उसको। लेकिन इस सेंटेंस में देखें, दी न्यूटन जो है वो रेफर कर रहा है अहमद को, तो इसको हमने एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल कर लिया। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। सपोज अगर ये आपका एमसीक्यू इज द पार्ट ऑफ योर पेपर और वहां पे दी न्यूटन अंडरलाइन है और नीचे आपसे पूछा गया है कि दैट दिस नाउन इज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो अब ये देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि आप देखें हमने कॉमनली यूज कर दिया अहमद के लिए। जिस तरह बॉय इस्तेमाल हो गया अहमद के लिए, उसी तरह न्यूटन भी हमने उसको एज अ कॉमनली इस्तेमाल किया है। लेकिन फर्क क्या है, ठीक है, न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, सिर्फ न्यूटन, ठीक है। इन फिजिक्स न्यूटन इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन का एन बड़ा है और वहां प्रॉपर नाउन ही इस्तेमाल हुआ है इन दोनों सेंटेंसेस में। लेकिन जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अहमद इज दी साथ उसको लगा दिया है और न्यूटन जो है उस अहमद की तरफ रेफर हो रहा है, तो अब ये कॉमन यूज हो गया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कि प्रॉपर नाउन को हम एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही वाज द लुकमान ऑफ हिज एज। लुकमान आपको पता है कि एक बहुत बड़े हकीम थे, वेल नोन। तो अब उसको हमने क्या कर दिया, ही के लिए, प्रोनाउन के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया और उसी तरह शुरू में हमने दी लगा दिया है। तो अब दिस लुकमान इज नो मोर अ प्रॉपर नाउन, दिस इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। तो ये चीज आपने क्लियर करनी है, इस एक्सेप्शन को आपने अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठाना है। लेट्स मूव टू द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो कलेक्टिवली एक ग्रुप को रेफर करे। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, ठीक है, देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द सिंगर, ठीक है। तो अब वो क्राउड में थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी देयर डेफिनेटली, तो वो सारे जो लोग हैं 1000 2000 जितने भी हैं, वो सारे जो लोग हैं उनके लिए ये जो नाउन है कलेक्टिवली हम उसको यूज कर रहे हैं, क्राउड, ठीक है। इसी तरह मॉब, ठीक है, द मॉब अटैक्ड ऑन द पुलिस स्टेशन, अगेन ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो मॉब जो है उसमें 100-150 जितने भी लोग हैं वो उन्होंने स्टेशन पे जो है वो हमला कर लिया है। तो ये मॉब जो है वो कलेक्टिवली यूज हो रहा है, उन 100 जो पीपल हैं उनको रेफर कर रहा है। इसी तरह टीम है, पाकिस्तानी टीम वॉन द मैच, तो अब ये टीम इज रेफरिंग टू दोज 14-15 प्लेयर्स जो उस क्रू में शामिल हैं। इसी तरह फ्लॉक, आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, इन द स्काई, तो अब देखें वो फ्लॉक जो है वो थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जो मैंने देखे हैं उनके लिए रेफर हो रहा है। आर्मी, ठीक है, कलेक्टिवली पाकिस्तानी आर्मी, उसमें जितने 8 लाख 7 लाख जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं उनके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लीट, ठीक है, ग्रुप ऑफ शिप्स हैं नेवी के अंदर, ठीक है। इसी तरह ज्यूरी है, ज्यूरी आपकी जजेस की हो सकती है, ठीक है, द ज्यूरी डिसाइडेड द डिसीजन, उसमें 3 हैं 4 हैं, उन सब के लिए वो ज्यूरी, ठीक है, द ज्यूरी डिसाइडेड। इसी तरह सिंगर्स की ज्यूरी हो सकती है। इसी तरह फैमिली है, ठीक है, फैमिली, माई फैमिली इज कंप्राइज्ड ऑफ 8 मेंबर्स, तो अब वो 8 लोग जो हैं वो उस फैमिली जो वर्ड है वो 8 लोगों को रेफर हो रहा है कलेक्टिवली, सो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थिंग्स में मैंने आपको बताया, थिंग्स में कोई भी चीज, कोई भी ख्याल भी उस थिंग के अंदर आ सकता है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो बेसिकली क्या है, आइडियाज हैं, जो डिफरेंट आइडिया, जो आपके बाकी नाउन्स हैं उनको तो आप फॉर एग्जांपल न्यूटन है या अहमद है, इस्लामाबाद है, इसको देख सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये, इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, ये आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एंगर, अब एंगर जो है वो किसी बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन से या उसकी बातों से आपको फील हो सकता है, उसकी अपनी कोई साख्त, कोई एंगर का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस आप किसी बंदे की के बिहेवियर से फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस को जो है वो फिजिकली आप जो है वो
टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है जी, डिफरेंट आइडियाज, ठीक है। फॉर एग्जांपल गुडनेस, अच्छाई, ठीक है। आप एक आइडिया है, उसको आपने नेमिंग वर्ड तो देना है। तो उर्दू में अगर कोई बंदा अच्छे तरीके से बिहेव करता है तो उस एक्टिविटी को क्या नाम देते हैं हम, अच्छाई। इंग्लिश में उसको गुडनेस कहते हैं। इसी तरह क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ, ठीक है। सफाई निस्फ ईमान है। तो क्लीनलीनेस जो है वो क्या है, आइडिया है, सफाई, ठीक है। उसको उर्दू में नेमिंग वर्ड हमने क्या दिया, नाम, इसम क्या है, सफाई, इंग्लिश में क्लीनलीनेस। डार्कनेस, ठीक है, अंधेरा, तो उसको अंधेरा नाम दिया है, इसम, नेमिंग वर्ड उर्दू में, इंग्लिश में हम उसको डार्कनेस। इसी तरह पोलाइटनेस, विजडम, ठीक है ना, दानिशमंदी, अक्लमंदी। फिर लाफ्टर है, ठीक है। इसी तरह चाइल्डहुड है, ये आप देखें फेजेस ऑफ लाइफ हैं, चाइल्डहुड, ठीक है, यूथ, आप कह लें प्यूबर्टी। इसी तरह फिर स्लेवरी, डेथ, पॉवर्टी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। और ये कैसे आएंगे बोर्ड के पेपर में, अगेन इसको जहन में आपने रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी सेंटेंस बोला, क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ। यहां पे वो क्या करेंगे, क्लीनलीनेस को अंडरलाइन करेंगे और नीचे पूछेंगे आपसे द अंडरलाइंड वर्ड इज कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। फिर आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इस तरह आपने इस जो टाइप्स ऑफ नाउन्स को अपने जहन में रखना है। लेट्स स्विच टू द सेकंड बोर्ड और वहां पे मजीद जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिनके आप प्लूरल्स बना सकते हैं वो काउंटेबल हैं, और वो नाउन्स जिनके आप प्लूरल्स नहीं बना सकते हैं या जो काउंट नहीं हो सकते हैं उनको आप अनकाउंटेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं पेन, पेन्स। इसी तरह नाउन, नाउन्स, ठीक है। शर्ट, शर्ट्स। तो आप देखें एस लगा के आप इनके प्लूरल्स बना सकते हैं, लेकिन ऑयल उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। शुगर उसको आप, ठीक है। इसी तरह सैंड, इसी तरह फ्लोर, ठीक है। तो ये वो नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो अनकाउंटेबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, उसको आप कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, उसको आप फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सारे जितने भी अभी हमने जो पढ़े हैं, क्लीनलीनेस, गुडनेस, स्लेवरी, डेथ, ठीक है, पॉवर्टी, हैप्पीनेस, एंगर, हेट्रेड, ये सारे बेसिकली जो हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक जो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है वो आती है स्टार्स। स्टार्स जो हैं वो कहते हैं जी कि वो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन स्टार्स को आपने नॉन काउंट, ठीक है, में डालना है। अनकाउंटेबल उनको आप नहीं कहेंगे, वो आप कहेंगे नॉन काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, स्टार, स्टार्स, आई सॉ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो इसीलिए आपने स्टार्स को नॉन काउंट, अनकाउंटेबल नहीं, नॉन काउंट, के हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूज जाइगेंटिक फायर वॉल्स हैं। अगर पॉसिबिलिटी हो तो बंदा उनको काउंट भी करे, लेकिन क्योंकि हमारी अप्रोच वहाँ पे नहीं है, इस वजह से हम उनको नॉन काउंट में, यानी कि उन काउंटेबल नहीं हैं, ठीक है। ये आपने इस आइडिया को क्लियर करना है कि जो स्टार्स हैं वो नॉन काउंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स में वो चीज़ें आती हैं जिनको आप फिजिकली टच करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन है, कंक्रीट है। आपका वाइट बोर्ड है, ये कंक्रीट है। आपका कोट है, ये कंक्रीट है, ठीक है। इसी तरह माइक है, कंक्रीट है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जिनको आप, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस, ब्रिक है, स्टोन है, आप कह सकते हैं वॉल है, ठीक है। ये वो तमाम चीज़ें जिनको आप फिजिकली टच करके, डेस्क है, रोस्ट्रम है, चेयर है, ठीक है, विंडो है, ये सारी कंक्रीट नाउन्स हैं। आयरन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंक्रीट नाउन्स हैं। नेक्स्ट है जी कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं जी, के नंबर ऑफ नाउन्स को हम ऐड करते हैं और उनके ज़रिए जो है एक नाउन बनाते हैं, वो कंपाउंड नाउन है। अब देखें 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, 5 ईयर ओल्ड, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, सन इन लॉ, मेल बॉक्स, स्नो बॉल। ये आप देखें, इसमें कुछ में हमने हाइफन इस्तेमाल किए हैं, कुछ में नहीं है।
उसका आइडिया हाइफन कहाँ इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे जो है वो तमाम ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक आइडिया बता रहे हो, वहाँ पे आप हाइफन यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो एक आइडिया है, एक कॉलेज का प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वो तमाम जो वर्ड्स हैं वो मिलके एक आइडिया बता रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आप उसको हाइफिनेटेड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे सन इन लॉ, अब आप देखें ये इन और लॉ जो है ये अलग अलग से सेंस नहीं बनाते हैं, तो इनको हाइफिनेटेड करके इनको लिंक करते हैं और फिर एक आइडिया ये जनरेट करते हैं कि सन इन लॉ, ठीक है, दामाद। 5 ईयर ओल्ड, अब यहाँ पे ओल्ड को 5 और ईयर जो है वो अलग अलग अगर आप लिखें 5 ईयर ओल्ड सेंस नहीं बनाएगा। इन तीनों को जब हाइफिनेटेड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 5 ईयर ओल्ड 5 साल, ठीक है। मेल बॉक्स, अब ये एक वर्ड बन गया है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि अब 2 वर्ड्स हैं वो लिंक्ड होके इकट्ठे होके एक आपका कंपाउंड नाउन बनाते हैं। मेल बॉक्स, स्नोबॉल, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये हमने कुछ जो है टाइप्स ऑफ नाउन्स डिस्कस की, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बताई, और आपको पता है कि बहुत सारी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। तो आपने एक एक्टिविटी करनी है कि ये जो टाइप्स हमने आज डिस्कस की हैं, जो इसमें गिवन आपको के पास जो एग्जांपल्स हैं, उससे उसके अलावा आप 10-10, 15-15 जो हैं एग्जांपल्स कोई भी सोर्स इस्तेमाल करके जॉट डाउन करें, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो टाइप्स ऑफ नाउन से रिलेटेड। स्पेशली कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फोकस करें, ठीक है। और जो आपका जो है वो कंपाउंड नाउन, ठीक है, इनको आप फोकस करें। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो आपके पार्ट ऑफ योर पेपर जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है द नाउन जेंडर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आप देख लें कि अडॉप्टेबिलिटी के हिसाब से बड़ी ही जो है वो एक इजी लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो बड़े सिंप्लीफाइड हैं, डिफ़िकल्ट नहीं हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है इज़ नाउ अ ग्लोबल लैंग्वेज। Everybody can easily perceive this language because of the flexibility, adaptability and simplicity of this very language. तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब हम जेंडर डिस्कस करते हैं, तो जेंडर जब हम डिस्कस करेंगे तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जो है वो मुज़क्कर, ठीक है, फेमिनिन मोनिस, कॉमन जेंडर ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के जो दोनों मुज़क्कर और मोनिस की तरफ रेफर, दोनों जो आपके कॉमन जेंडर्स हैं वो मुज़क्कर भी हो सकते हैं, मोनिस भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। और फिर न्यूटर जेंडर ऐसे नाउन्स जिसमें जेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखें कि बॉय है, लॉयन है, ठीक है, इसी तरह अहमद है, ज़हरा है, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं आप कह लें कि जो मैस्कुलिन में आएंगे। फिर फेमिनिन में गर्ल्स, लॉयनेस, ठीक है, टाइग्रेस, ठीक है, वो नाउन्स जो प्योरली जो है वो फेमिनिन है, वो इस जेंडर में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी कॉमन जेंडर। कुछ आपके नाउन्स हैं इंग्लिश के अंदर जो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट है, ठीक है, ही इज़ अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। अब पेरेंट से हमें ऐसा जब हम पेरेंट लिखते हैं तो माइट भी पॉसिबल कि उसके वालिद ज़िंदा हैं या वालदा, ठीक है, ये पेरेंट दोनों के तरफ रेफ़र करता है। इसी तरह चाइल्ड है, अब ये चाइल्ड में वो बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। फ्रेंड है, फ्रेंड अब वो मैस्कुलिन भी, कोई बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है। प्यूपल है, शागिर्द है, शागिर्द अब लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। इसी तरह कज़न है, ठीक है, इसी तरह ऑर्फन है, स्टूडेंट है, एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे हैं जो कॉमन जेंडर नाउन्स हैं, जो दोनों की तरफ रेफर होते हैं कि वो मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, वो फेमिनिन भी हो सकते हैं। फिर न्यूटर जेंडर क्या है? जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो प्योरली बेस्ड ऑन सेक्स है, ठीक है, कि मेल फीमेल। फिर उसके बाद कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर जो है वो वर्ड्स आते हैं जिसके अंदर जो है वो सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल बुक, पेन, ट्री, रूम, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्लियर करनी है कि जेंडर के जो हैं वो केसेस अगर आप देखेंगे तो कुछ आपके जो नाउन्स हैं वो प्योरली आपके मैस्कुलिन होते हैं, कुछ आपके प्योरली फेमिनिन होते हैं, फिर कुछ कॉमन जेंडर होते हैं जो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को रेफ़र करते हैं, और फिर
न्यूटर जेंडर है। ठीक है, तो ये आपने क्लियर करना है, द नाउन जेंडर आपने इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पे एंड वी विल डिस्कस द केसेस ऑफ द नाउन एंड नाउन इन एपोजिशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़े ज़रूरी हैं, इससे रिलेटेड MCQs जो हैं आते हैं आपके पेपर में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, केसेस ऑफ नाउन, केसेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन दोनों हम जो है वो पढ़ते हैं। आज हम केसेस ऑफ नाउन जो है वो डिस्कस करेंगे। केसेस ऑफ नाउन का बेसिकली मतलब क्या है कि जो नाउन है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस में कौन कौन सी प्लेस ऑक्यूपाई करता है, कि उसकी प्लेस क्या होती है, वो कहाँ कहाँ आप नाउन को सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखें नॉमिनेटिव केस, या जिसको आप सब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन भी कहेंगे, कि नाउन जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लेस में आएगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में देखें अली जो है इज अ गुड बॉय, अली सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट, तो ये सब्जेक्ट प्लेस में हमने नाउन अली को प्लेस किया। अब ये कौन सा केस है, ये है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ऑफ द नाउन। एग्जाम्पल देखें, द विंडो वॉज ब्रोकन। अब इस सेंटेंस में ये जो विंडो है ये सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो जब सेंटेंस के अंदर कोई नाउन सब्जेक्ट प्लेस में आता है तो उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस ऑफ द नाउन या सब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, फैसल इज अ प्रोफेशनल कैमरामैन। अब इस केस में देखें, ये जो फैसल है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इज अ प्रोफेशनल कैमरामैन ये प्रेडिकेट है, तो ये आपका सब्जेक्टिव केस या आपका जो है नॉमिनेटिव केस ऑफ द नाउन होगा। नेक्स्ट देखें जी, एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन। जब सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट प्लेस में आएगा उसको हम एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन कहेंगे। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें, द हॉर्स किक्ड द बॉय। इस सेंटेंस में जब हम देखते हैं द बॉय को तो इसने इस सेंटेंस की ऑब्जेक्ट प्लेस ऑक्यूपाई की हुई है। ये देखें जी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें आप दोनों चीजें आप समझ सकते हैं, नॉमिनेटिव केस भी और आप एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस भी। इस सेंटेंस में ये जो हॉर्स है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इट मीन्स कि ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस ऑफ द नाउन है। हॉर्स भी तो नाउन है। किक्ड वर्ब आ गया। द बॉय जो है वो इस सेंटेंस के अंदर आप देखें ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस है, तो ये आपका एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन होगा। अब ये बोर्ड के पेपर में कैसे आएगा, यही सेंटेंस गिवन होगा और वो दोनों में से किसी एक को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, मसलन अगर ये किया हुआ है तो ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन होगा, अगर इसको अंडरलाइन किया हुआ है तो ये एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ज़हरा ब्रोक द ग्लास। ठीक है, अब इस सेंटेंस में अगेन आप दोनों को अंडरलाइन कर लें। इस सेंटेंस में दो हमने नाउन इस्तेमाल किए हैं, ज़हरा जो है सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है और द ग्लास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन आ गया ज़हरा। फिर आपका ये जो द ग्लास है ये आपका एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, जेनेटिव केस ऑफ नाउन या पोजेसिव केस। ठीक है, नाउन्स जो हैं वो उसके अंदर पोजेशन या मलकियत शो की जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ह्यूमन बींग्स जो है उनकी तरफ रेफर होता है पोजेशन, तो मलकियत शो करेंगे तो वो फिर जेनेटिव केस या पोजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल देखें, दिस इज अलीज कार। जेनेटिव केस कैसे बनाते हैं, जो आपका नाउन होता है उसके बाद एपोस्ट्रोफी और एस लगा के उसको पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो अलीज कार जो है वो अली की मलकियत है, दिस इज अलीज कार, तो ये अलीज इस सेंटेंस के अंदर जेनेटिव केस ऑफ द नाउन या इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव केस, पोजेशन मलकियत शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट है, आई सॉ अहमद सेल फोन ऑन द टेबल। ठीक है, अहमद सेल फोन, अहमद है, एपोस्ट्रोफी लगा है, उसके बाद एस लगा दिया, अहमद पोजेशन मलकियत शो हो रही है, तो ये जेनेटिव केस या
possessive case of the noun. ठीक है, ये आपने क्लियर करना है कि अगर बोर्ड के पेपर में इस तरह कोई नाउन है जिसको अपॉस्ट्रोफी एस लगा के कोई मलकियत शो की गई है, वो अंडरलाइन है और नीचे आपसे पूछा गया है कि द केस ऑफ द नाउन इज नॉमिनेटिव, आपका फिर एक्यूजेटिव या जेनेटिव, तो ये जेनेटिव या पॉजेसिव केस होगा. नाम आपने दोनों याद रखने हैं, कोई भी इस्तेमाल हो सकता है. मसलन नीचे उन्होंने नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस लिखा होगा, ठीक है, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव या जेनेटिव केस. ये एक एक केस के दो नाम हैं, दोनों आपने जहन में रखने हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह लें कि चांस होता है कि नाउन इन ए पोजीशन जो है वो उन्होंने दिया होता है, तो ये आप इसको क्लियर करें. नाउन इन ए पोजीशन क्या है जी? व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टुगेदर इन सच अ वे दैट बोथ द नाउन्स आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन, दैट इज कॉल्ड नाउन इन ए पोजीशन एट द सेम पोजीशन. नाउन इन ए पोजीशन क्या होता है? जब दो नाउन्स सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल हों इस तरह कि वो दोनों किसी एक बंदे की बात कर रहे हो, किसी एक बंदे को रेफर कर रहे हो, तो वो आपका नाउन इन ए पोजीशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिज अंकल द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल. अब इस सेंटेंस में देखें, हिज अंकल द डॉक्टर, हिज अंकल कॉमन नाउन, द डॉक्टर कॉमन नाउन, लेकिन बात किसकी हो रही है? एक ही बंदे की हो रही है कि अंकल हैं जो कि डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, उसको मैंने हॉस्पिटल में देखा. ये है नाउन इन ए पोजीशन. लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरह गिवन हो, आई सॉ हिज अंकल एंड अ डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, वो नाउन इन ए पोजीशन नहीं होगा. आई सॉ हिज अंकल एक अलग बंदा हो गया, एंड अ डॉक्टर और एक डॉक्टर एक अलग बंदा, ये दो बंदे हो गए एंड के साथ, कंजंक्शन के साथ. ये नाउन इन ए पोजीशन नहीं है. आई सॉ हिज अंकल द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, ये आपकी जो है होगा नाउन इन ए पोजीशन. ठीक है, और कॉमा के जरिए वो उसको अलग करते हैं. नेक्स्ट है जी, अकरम द डायरेक्टर ऑफ पीजीसी इज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. अब यहां पे देखें, अकरम द डायरेक्टर ऑफ पीजीसी, अकरम और द डायरेक्टर, दीज टू नाउन्स, एक आपका प्रॉपर नाउन है, दूसरा आपका कॉमन नाउन है. दीज टू नाउन्स आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन, एक ही बंदे को रेफर कर रहा है. सो दिस इज नाउन इन ए पोजीशन. इसी तरह मैं कहता हूं, फैसल द कैमरामैन इज अ वेरी नाइस गाय. अब फैसल द कैमरामैन, ये आप देखें, एक आपका प्रॉपर नाउन आ गया, एक आपका कंपाउंड कॉमन नाउन आ गया, ये एक ही बंदे को रेफर कर रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नाउन इन ए पोजीशन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउन इन ए पोजीशन को क्लियर करें कि दो नाउन्स जब सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल हों और रेफरिंग टू अ सेम पर्सन, दैट इज नाउन इन ए पोजीशन. ठीक है, so dear students, we have discussed the types of nouns in this very lecture. We have discussed the gender of the noun, then we have discussed the cases of the noun, और last में हमने noun in a position जो है वो discuss किया. Hope so you have understood it properly. We'll see you in upcoming session. God bless you all. Thank you so much.